एक सरकारी, जब आप चुनाव लड़ते हैं तो सबसे पहले आपको सरकारी नौकरी से आपको इस्तीफा देना होता है। मतलब आप ये लोगों को सिखा रहे हैं कि भाई हम अभी एजुकेशन मिनिस्टर तो बन गए, लेकिन मैं 15 साल पहले मैं जो प्रोफेसर चंद्रशेखर था या फिर अभी भी हूँ, तो इसीलिए आपने सिर्फ वो प्रोफेसर बनने के लिए जो वेतन होना चाहिए कहीं वो तो नहीं अभी भी आप उठा रहे। आई एम श्योर इस पे हमारे ऑनरेबल बिहार में जब चारों तरफ एक दंगे का माहौल है, उसके बीच अचानक से हमारे शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर चंद्रशेखर जी, जो हमेशा कुछ दिनों पहले तक भी कभी रामचरितमानस को लेकर कभी कुछ चीज़ों को लेकर हमेशा अपने एक अलग एंगल जो क्रिएट करते रहते, जो शायद भूल गए कि उनके कार्यकाल में उनको छात्रों या छात्राओं के बारे में जो सोचना चाहिए था वो तो उन्होंने सोचा नहीं। लेकिन ये क्या हो गया, आप 15 साल पहले जो प्रोफेसर थे, आज भी आप वहाँ से भी आप अपना सैलरी उठा रहे हैं और साथ में आप एक विधायक है, आप एक एजुकेशन मिनिस्टर है, तो आप दोनों जगह से आप अपना सैलरी और आप अपना सुख कैसे भोग सकते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार में रहने से ही ये पॉसिबल है, क्योंकि ये तो मैंने पहली बार लाइफ में सुना कि ऐसे भी होता है, और जबकि आप एक बहुत ही एक एसेंशियल और एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बिहार सरकार में है, जिसको हम लोग कहते हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री। एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ साथ आप एक सरकारी, जब आप चुनाव लड़ते हैं तो सबसे पहले आपको सरकारी नौकरी से आपको इस्तीफा देना होता है। मतलब आप ये लोगों को सिखा रहे हैं कि भाई हम अभी एजुकेशन मिनिस्टर तो बन गए, लेकिन मैं 15 साल पहले मैं जो प्रोफेसर चंद्रशेखर था या फिर अभी भी हूँ, तो इसीलिए आपने सिर्फ वो प्रोफेसर बनने के लिए जो वेतन होना चाहिए कहीं वो तो नहीं अभी भी आप उठा रहे। आई एम श्योर इस पे हमारे ऑनरेबल सीएम साहब अगर दोबारा मालूम नहीं बोलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि बाकी लोग इस पे शांत बैठेंगे। तो काइंडली इसका कम से कम उत्तर दें, क्योंकि आपका हमेशा रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणी सुन सुन के हमारे तो कान पक गए। नाउ यू नीड टू आंसर कि आप इस ढंग के हरकत एक इतने रिस्पॉन्सिबल जगह पे रह के आप क्या छवि दिखाना चाहते हैं युवाओं को, आने वाले पीढ़ियों को, कि भाई ऐसा ही करके अगर चलता रहा तो सोचिए आप जिस जगह पे आप 15 साल पहले आप जहाँ पे प्रोफेसर थे उस जगह पे आज तक आप गए नहीं। लास्ट शायद आपने 1995 या 1996 में आपको पाया गया था वहाँ पे, और आपका वहाँ पे अटेंडेंस भी नहीं है, लेकिन आपको सैलरी आपको पूरी आ रही है और दोनों हाथ में लड्डू लेके आप बैठे हुए हैं। तो आई एम श्योर इस बार ऑनरेबल सीएम उनकी इस्तीफा की मांग करेंगे, नहीं तो आई एम श्योर कि इस बार भी आपको युवा जो आपसे ऑलरेडी नाराज हैं, और जैसे कि आप सीटेक बीटेक बोलिए या फिर कोई भी बाकी चीज़ों का अभी तक समस्याओं का समाधान जिस ढंग से करना चाहिए आप नहीं कर पाए, इस पे भी आपको जवाबदेही तो देनी होगी।